कैसे हैं आप? होपिंग दैट आप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, अच्छा किया होगा आपने। अच्छा देखिए, अगर आपको ये पूरा सुनना नहीं है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इस आंसर की लिंक है, आप डाउनलोड करके सीधा मैच कर सकते हैं। और अदरवाइज़ सुनना है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ इतनी बड़ी बात किसने कही? ये कोटेशन किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। बीपीएससी और उत्तर प्रदेश पीएससी ये दोनों इस तरह के स्टेटमेंट कुछ ना कुछ निकाल कर लेके आते हैं। फिर ये दो क्वेश्चन बड़े एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे कि पहला तो ये कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग का, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? तो लेटेस्ट जो है अक्टूबर का आया था शायद मेरे हिसाब से, मतलब लास्ट अपडेट हमने अक्टूबर का देखा था तो जून का ही था लास्ट वाला, तो 8 डिस्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अप्लाई करने जाएंगे तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी है, तो सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया नहीं चलेगा, इन्होंने नॉट पूछा हुआ है। दूसरा जो एक्सपेक्टेड था, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कंट्रोल वाला बिल जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में था, तो वहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे तो बिल जो पेश हुआ तो उसमें जो चीज़ें बताई गई थी उसके आधार पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। एम ये है कि 2026 तक 2.1 जो है आपकी पर थाउजेंड फर्टिलिटी रेट ला देनी है, और अभी का कितना है? तो अभी 2.7 पर थाउजेंड है। तो दोनों स्टेटमेंट सही थे। इसमें से कौन सी गंगा की रिवर बेसिन में नहीं है? तो गंगा की ट्रिब्यूटरी भी नहीं है, रिवर बेसिन में नहीं। जोंक रिवर ये महानदी के आसपास की रिवर है। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम, हमेशा वो यूएसए के साथ रह रहा है काफ़ी सालों से। यहाँ आप गेसवर्क कर सकते थे, इको मार्क लगा हुआ है तो ये इकोलॉजी के लिए है, एनवायरमेंट के लिए है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द कमीशन, ये सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करने की बात की गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसको आप देखेंगे तो इसमें जो है लास्ट वाला बूढ़ा घाघ वाटरफॉल वो कांची रिवर पे नहीं, किसी और रिवर पे है, बूढ़ा रिवर पे है प्रोबेबली, और बाकी सारे सही मैच कर रहे हैं। 10 में पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन किसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? आपको कन्फ्यूजन हो सकता था कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफिल के बीच में। क्लोरोफिल का मेजर कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट में ज़रूरी नहीं है। मैच करना है लिस्ट को कि कहाँ कहाँ से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ इन्होंने डिफिकल्ट मैच वाला पूछा कहीं ना कहीं फर्स्ट आंसर दिया मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़रूरी नहीं है, खैर वो कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको सीधे सीधे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी तभी सॉल्व कर सकते हैं। इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट वाला है सर्चन रीजन दिया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल विटामिन रिक्वायर्ड बाई इट, नहीं, सारे सिंथेसिस नहीं होती, बाहर से भी लेना पड़ता है प्रो विटामिन। विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ए जो पहला आपका सर्चन है वही फाल्स है, और जो बाकी दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन कि जो आपके डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत हुई थी पोर्टफोलियो सिस्टम की, उसकी बात इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये पॉपुलर क्वेश्चन आ गया 2021। इसके हिसाब से इन्होंने कंट्री नहीं पूछा कौन सा रीजन मोस्ट पीसफुल है, तो वो यूरोप है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। ये मैच करने हैं लोकेशन और इंस्टीट्यूट के, तो यहाँ पे इसका झांसी हो जाएगा सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये गलत है, नॉट पूछा उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन, अगर बात करें नॉर्मल विजन के लिए तो ये विटामिन ए की बात होगी, रेटिनॉल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, अगेन एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये सुरेंद्र मानसर आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। तो इसका स्टेटमेंट ये बी वाला जो है वो आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ये जो एकदम एनसीईआरटी की बेसिक लेवल की चीज़ होती है वहाँ घुस के पूछा है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, उनकी टीम ने। सुगम्य भारत अभियान बहुत इजी क्वेश्चन, डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, राइट। उसके बाद फ्रूट्स स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट, थोड़ा सा साइंस की नॉलेज शायद ज़रूरी है यहाँ पे, या फिर पहले का क्वेश्चन होगा। रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है ना वो घट जाता है टेम्परेचर लो करने से, इसीलिए शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अगर आप उसको कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं फ्रूट वगैरह को। अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पता नहीं कहीं रिपीट हुआ होगा। ये क्या है, कुछ किताबें हैं और उनके लिखने वालों के नाम हैं, या राग की रचना करने वालों के नाम है, तो इसका आंसर ए है। ओके। पीसी होता कमेटी, हाँ, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, अगर आप मेंस वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते थे। ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 2004 में। एज पर द सेंसस 2011 एस्टिमेट, इसके हिसाब से इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया ये, पता नहीं क्यों, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्लैक सी के अराउंड कौन सी, TBRURG का फुल फॉर्म लगाइए वहाँ पे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए तो सीरिया निकल जाएगा कि नहीं है वहाँ पे ब्लैक सी के अराउंड। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया, पूरा ये घुमा फिरा के आपको कॉम्प्लेक्स कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लास्ट में यही पूछा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है? पहले होम मिनिस्ट्री में डाल दिया डिवीजन, फिर चेयरमैन पूछा, तो वेरी पॉपुलर, आपको प्राइम मिनिस्टर जहाँ जहाँ चेयरमैन है ये पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि किस न्यूज़पेपर को पुलिट्जर प्राइज 2021 वो भी पब्लिक सर्विस कैटेगरी में मिला? तो न्यूयॉर्क टाइम को मिला। तो देखिए अवार्ड वगैरह आ गए फिर से, आपको थोड़ा तो रटना पड़ेगा ये सब आगे के लिए अगर आप दे रहे हैं तो। खैर
उसके बाद 28 में शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट बनी थी 1928 में। सारे बिल्कुल सटे सटे से हैं। साइमन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन 1927 में। डांडी मार्च 1930 में। आंसर इसका ए हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एकदम फैक्चुअल सारा रिलेट करके, खास करके थोड़ा शारदा एक्ट वगैरह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वाज इस्टेब्लिश? ये चूँकि रिसेंट न्यूज़ में था तो मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, शमल ऑस्ट्रेलिया, ये करेक्टली जो विंड है लोकल विंड वहाँ की नहीं है, ये अरेबियन एरिया का है। आप नाम से इसको एलिमिनेट कर सकते थे, हालांकि शामल सुनते तो आप समझ जाते कि कहीं ना कहीं अरेबियन एरिया की बात हो रही है। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से आपको क्या होगा? तो ये बीमारी होगी, चिलियोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट करेक्टली मैच्ड में बजरंग पुनिया को सिल्वर नहीं ब्रॉन्ज मिला था यहाँ पे, तो परेशान थे थोड़ा तो इसलिए डाल दिया। सेंसेक्स में कितने होते हैं कंपनीज का नाम? यहाँ पे 30 कंपनीज होते हैं बीएससी के सेंसस में, जो आपकी ब्लू चिप कंपनीज होती हैं 34। ये है क्या? रिंगलमान स्केल। रिंगलमान स्केल पता नहीं कहाँ से पूछा है। स्मोक वगैरह की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे? अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थीम पूछ दिया 2021 का यूथ स्किल्स डे का। तो री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक था। और ठंड में बारिश कैसे होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में? तो ऑब्वियसली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा? वेरी इजी क्वेश्चन। मनी बिल को आप राज्यसभा नहीं लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें राज्यसभा का कोई खास राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि बॉटुलिज्म फूड बॉर्न ने दो जगह दे दिया, तो इन्फेक्शन है कि इंटॉक्सिकेशन है? बॉटुलिज्म इन्फेक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है, बंद पैकेट से होता है, इंटॉक्सिकेशन की बात होती है। सरस आजीविका मेला 2021 वाज ऑर्गेनाइज, तो आपको थोड़ा उत्तर प्रदेश का पढ़ के जाना, तो नोएडा आंसर होगा। नेक्स्ट ये है कि विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में फिर से देखिए ए फॉल्स है और रीजन वहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्या है? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। ऑब्वियसली आप वहाँ से शरीर से जो निकालोगे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, तो लास्ट का इसका डी हो जाएगा। ए फॉल्स है, R2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है जजमेंट्स का और कुछ अमेंडमेंट का भी, जैसे 24th वाला अमेंडमेंट थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था। बाकी गोलकनाथ केशवानंद भारती 42 सब कोई जानते हैं, इसका आंसर ही हो जाएगा। सोकोटा आइलैंड के बारे में पूछा है, थोड़ा सा डीप घुस के पूछा है क्योंकि इतना आसान नहीं था। ये यमन में है ना? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था 2008 में, ये बात सही है, तो ओनली 2। अब इट डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा अंदर जाके हैं। इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड, जो इंडियन नेवल शिप किसने पार्टिसिपेट किया था? कटला से एक्सरसाइज, ये बहुत फेमस है, तो INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। 45 क्वेश्चन चले आइए। नॉट ए मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री, इसमें लाटविया नहीं होगा, बाकी सारे मेजर कोको प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज जीरो चार्ज? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। न्यूट्रिनो, अल्फा पे पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे भी उसी तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, न्यूट्रिनो जो होता है न्यूट्रल होता है। तो कोविड के पैंडेमिक के दौरान नाइट्रोजन जनरेटर का यूज़ करके ऑक्सीजन जनरेटर बना देना, ये किसने किया था? तो IIT बॉम्बे ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व? तो कर्व बनती है अर्बनाइजेशन की, उसके बीच वाला जो स्टेज होता है वो सेकंड स्टेज होता है, उसमें एक्सेलरेशन की बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इजी क्वेश्चन। फेडरल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन नहीं है, प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ए सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये आपके बाल गंगाधर तिलक, एक भी सेशन में उन्होंने प्रिसाइड नहीं किया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्ने डिजीजेस? स्लीपिंग सिकनेस, ये फ्लाई वगैरह की बात आ जाती है, ये मॉस्किटो बॉर्ने नहीं है। विथ रेफरेंस टू द सातवाहना रूलर्स, उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया? हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है तो उन्होंने प्राकृत को तो पक्का किया था, दूसरा पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ पार्ट की, मतलब कोर्ट के बाहर निकल के उसको करना, तो दोनों चीज़ों को प्रमोट किया था। बोथ 1 और 2 हमने डाला है। बाकी आपको अगर विवाद है तो इसमें बताइए। इसमें पूछा है कि फंक्शनल कौन सा रिसर्च स्टेशन है इंडिया का अंटार्कटिका में? तो इसमें जो भारती है और मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री अब फंक्शनल नहीं है, अब उसको बस एक तरह से सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ किया जाता है, सप्लाई के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हुए हैं और फंडामेंटल राइट दिए हुए, रेसिडुअल पावर दिए हुए, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है ये बताया हुआ। तो यहाँ पे जो रेसिडुअल पावर्स हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा से लिए हुए हैं, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नोबी कांटो प्लेन्स, ये जापान के प्लेन्स हैं, थोड़ा सा आप नाम से गेस भी कर सकते थे कहीं ना कहीं, हालांकि साउथ कोरिया वगैरह भी करने लगते हैं। 56 आम आदमी बीमा योजना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हमने तो देखा गूगल वगैरह सर्च करके, तो इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 2015 में आ रहा है, आप एक बार कंफर्म करिए। बट इन्हीं में आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सी ही आएगा यहाँ पे, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तापा क्लोथ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि तापा क्लोथ कौन से प्लांट में कौन सी फैमिली से निकलता है? तो ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में तापा क्लॉथ बनाते हैं, तो ये आपके मलबेरी प्लांट जो होता है ना उससे निकलता है, तो मलबेरी जो होता है मोरैसी में आता है, तो वहाँ से आंसर लिया हुआ है। 57 का भी हो जाएगा। 58 एज पर SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, ये बहुत फेमस था, ये आने वाला था, लेकिन ये पूछ रहे कि टॉप 5 में इनमें से कौन सा नहीं था? तो गुजरात नहीं था, बाकी सारे थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया, टॉप नहीं पूछा, बॉटम नहीं पूछा, यूपी नहीं पूछा, बोला कि टॉप 5 में कौन से नहीं है ये बताओ।
एनीवे वो अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टर बंदा अगेन ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, ये थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आराम से कर ले सकते हैं। नोमैडलैंड के लिए ये चलाओ जाओ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग्स आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है। थोड़ा सा इन चीज़ों को फैक्ट को याद रखिए। नेक्स्ट द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइमरी ड्यूटी यही होता है कि स्टेट को कितना कितना फंडिंग देना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कैसे करना है, रेवेन्यू कैसे करना है उसकी बात होती है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, दो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है ना, उसका थीम था ये, बहुत सरप्राइजिंग सा, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है अगर आप लास्ट मोमेंट पे इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके नहीं गए। 63 तीस्ता रिवर वाज अर्लियर, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि तीस्ता रिवर अर्लियर गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, हमें नहीं मिला, हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हमने इसको रॉन्ग माना है। बाकी दूसरा सही है, मेजर हिमालयन रिवर का एक फीचर है रिवर कैप्चरिंग, तो इसके हिसाब से हमने ए फॉल्स और बी को ट्रू माना है। इस पर आप बताइए अपने व्यूज़ क्या हैं आपके 63 पे, क्या तीस्ता पहले गंगा में मिलती थी डायरेक्टली? एनीवे फिर नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव, ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का निकला हुआ था कि मतलब कोविड-19 के फेज़ के बाद हमें रीसेट करना है पूरे वर्ल्ड को, तो WEF का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट का, तो आपके ऑब्वियसली फ्रेश स्नो का होगा। नेक्स्ट ये सारे जो हैं कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं और उसके हिसाब से बताना है आपको। देखिए आर्टिकल बाकी बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला तो कन्फ्यूजन नहीं होता, तो ये आंसर आपका सी है, 43A में नहीं है वो। नेक्स्ट है आपका एट विच प्लेस डेट राजा रंजीत सिंह सेटअप अदालत आयल, तो ये देखिए यहाँ पे आप गेस वर्क कर सकते थे लाहौर मान के, और वो सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, वेरी इजी क्वेश्चन, किसी नहीं होगी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट CAG, ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी है, फर्स्ट AG ये तो आप भूल नहीं सकते, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ 2021-22, कौन कौन से स्कीम निकले, तो उसकी लिस्ट है। PRS की वेबसाइट पे ये चीज़ मिल जाती है, ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश का बजट जाके पढ़ें। तो उसमें से ये जो लास्ट वाला है ना, युवा उद्यमिता विकास, ये नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, बाकी तीनों हुए थे, तो आंसर 1 2 और सॉरी गलती से मार्क कर दिया था मैंने, यहाँ पे लिखा भी है 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। युवा उद्यमिता विकास अभियान तो हमें नहीं दिखा। 70 क्वेश्चन, नेट जीरो का मतलब क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो ओनली 2 आंसर है इसका। नेक्स्ट ये है कि आपको बताया हुआ है कि इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं वेस्ट से ईस्ट अरेंज करने हैं। देखिए ये दो के कारण दिक्कत हो गई है, मतलब ये बाली नहीं, लंबॉक और बाली के सिचुएशन के कारण, तो ये इसका आंसर बी है, ठीक। ये हमने मैप पे हमें ये मिला है। 71 हो गया। 72 में चले आइए। 72 में क्या है क्वेश्चन कि कोड ऑन वेजेस, ये इजी क्वेश्चन है कि कोड ऑन वेजेस जो 2019 है तो उसमें कौन कौन से एक्ट अमलगमेंट किए गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अमलगमेंट नहीं किया गया था, बाकी तीन होता, तो इसका 1 2 और 4 इस बार तो गलत नहीं लगा, हाँ ठीक है, 1 2 और 4 सी हो जाएगा आंसर। 73 चले आइए। 73 में विच अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट दैट द पर्सन्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स अ प्लेस टू आवर पीपल अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ये बड़ी ही नई सी बात है, लेकिन ये एस राधा कृष्णन का स्टेटमेंट है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, सांबर लेक, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इन्होंने इनलैंड नहीं पूछा, इसको मैं ठीक करूंगा, इनलैंड नहीं पूछा, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक पूछा, तो इसके हिसाब से चिल्का हो जाएगा। इनलैंड पूछते तो सांबर हो जाता, तो इसको मैं सुधार लेता हूँ। सलाइन वाटर लेक नॉर्मली पूछे तो मेरे हिसाब से आंसर चिल्का होना चाहिए, अगर इनलैंड पूछते तो सांबर हो जाता। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में ब्रैकिश वाटर पूछना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, हम चिल्का मान के चल रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। ये फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देनी है कुछ आपके ट्रैवलर के अराइवल की, तो आप देखेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद। नेक्स्ट ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथ हेमोग्लोबिन, है ना, ये ईजी क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर साइंस का क्वेश्चन है। 76 का बी हो जाएगा। 77 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड बजट 2021-22 में कि टैबलेट देंगे, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंदर ये दिया जा रहा है यूथ को पढ़ाई लिखाई के लिए। और फिर ये मैच करना है माउंट का, ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया हुआ, ये लूसेंट वगैरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर बी हो जाएगा अगर आप मैच करने जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाला है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने। स्टैट्यू ऑफ पीस, ये राजस्थान में, आप कंफ्यूज हो कि गुजरात में लगा देते कहीं, वो स्टैट्यू ऑफ यूनिटी है, ये राजस्थान में अभी अभी आया। अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रिमूव्ड, भाई देखिए अगर आपको UPSC से किसी को हटाना है तो ये चाहे आपके स्टेट PSC से हटाना है तो प्रेसिडेंट आफ्टर द कंडक्टेड इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ वाले स्टेट वाले रिमूव नहीं कर सकते, यही तो पार होती है स्टेट PSC वाले को भी, जस्ट लाइक UPSC की तरह का ही फॉलो होता है, मतलब यहाँ फॉलो होता है। देखिए अपॉइंटमेंट करते गवर्नर, लेकिन रिमूवल की बात आएगी तो फिर वो प्रेसिडेंट की बात आ जाएगी। तो 81 का सी हो जाएगा। 81 के बाद चलते हैं 82 में, देखते हैं 82 में क्या आंसर दिया हुआ। द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड, सत्याग्रह का जो होता दरसाना साल्ट सत्याग्रह हो रहा था, वहाँ पे एक ही फॉरेन जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था वेब मिलर। थोड़ा घुस के क्वेश्चन है ये अगेन, द हिस्ट्री में तो ये लोग करते हैं परेशानी। द विनर ऑफ द वीमेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में जो टेनिस टूर्नामेंट में जीती थी, उनका ये नाम था, तो वो कहाँ से हैं, तो चेक रिपब्लिक से थी।
ओके, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगेन विथ रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए स्पेशल एड्रेस में पहला स्टेटमेंट बहुत आसान दिया है। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट समन्स, यस बताते हैं कि हम क्यों कर रही है, और ये राज्यसभा के पूरा टेक्स्ट में लिखा हुआ, तो इसका बोथ 1 and 2 आंसर हो जाएगा समन वाले में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पंचायती राज, तो ये इजी क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से उठा के डाल दिया गया, सीधा सीधा क्रोनोलॉजी बतानी है, इसका आंसर बी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कंस्पायरेसी केस, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कानपुर कंस्पायरेसी केस में कन्फ्यूजन हो सकता है। ननली गुप्ता, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और एम ए अंसारी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, आंसर डी है, एम ए अंसारी नहीं थे इन्वॉल्व यहाँ पे। 87 विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन, ये एक फेमस चीज़ है कि ये क्रूकस ग्लास जो होता है ना, क्रूकस ग्लास, ये अल्ट्रावायलेट रेज को कट कर लेता है, ठीक, तो कट ऑफ कर लेता है, मतलब उसको नहीं आने देता, तो ये एक अलग से जानना होता है, खैर उसका आंसर वही है। 88 असर्शन रीजन देव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरमैन द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है, तो यहाँ पे भी देखिए ए फॉल्स है और बी जो है दूसरा जो रीजन है वो सही है। विथ रेफरेंस टू द एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली, अब ये तो मैंने नहीं सुना कि छत्तीसगढ़ में है, तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पड़ता है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, और दूसरा जो ओल्डेस्ट एनटीपीसी का यूनिट ये सही है, तो ओनली 2 हो जाएगा हमारे हिसाब से। नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, 1986 में ईपीए पास हुआ था, बहुत पॉपुलर, एनजीटी ईपीए ये पूछते ही हैं घुमा फिरा के। 91 कंसिडर द फैक्ट्स जो हैं, कुछ पहला जो दिया हुआ फैक्ट वो आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सही बात है, और रामा देवी वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आइए, पीएम वानी, ये काफ़ी फेमस स्कीम चल रही थी, ये वाईफाई का पब्लिक प्लेस में अवेलेबिलिटी कराने की बात हो रही थी ब्रॉडबैंड से, तो उसकी बात है। 93 इन फरवरी 2021 ये है नोजी ओकोंजो फलाना जो अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो फेमस न्यूज़ थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, देखिए रूरल कम्युनिटी में ना कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती, होमोजेनिटी होती है, क्योंकि लोग एक ही जगह रहते हैं, मतलब इंडिजिनस हो जाते हैं एक जगह के, तो कल्चरल डाइवर्सिटी नॉट ए फीचर। बाकी उनमें वी फीलिंग होती है, एक टेरिटोरी पे वो लगता है उनका है, सेल्फ सफिशिएंसी भी होती है कि हर कास्ट के लोग होते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं हो पाती, वो अर्बन एरिया में होता है, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज़ किया जाता है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग, ये एल्वियोली के लेवल पे जाके फाइनल एक्सचेंज होता है ना, फाइनल एक्सचेंज सबसे छोटा लेवल पे। ये कुछ ट्राइब का नाम है और कहाँ रहती है बताते हैं, तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कोरियाक जो है वो आपके साइड मतलब अलास्का में नहीं है, रशिया के फार ईस्ट में है, लेकिन आपके मतलब अलास्का में नहीं है, तो ये वाला जो है वहाँ पे गलत था, बाकी सारे सही थे। 97 विच ऑफ द विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन ऐसे क्यों दिया मुझे पता नहीं, ओनली 1 होगा, दोनों एक दूसरे का निगेटिव है। एनीवे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉन्टिजेंसी फंड, तो ये रट्टा लगा के जाना था आपको, 267 आर्टिकल है। नोबेल पीस प्राइज जो मिला था 2020 में वो आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, WFP को, तो ये तो रट्टा लगाना फिर करना और कोई उपाय नहीं। ये थोड़ा सा डीप में घुस के पूछा कि ये उत्तर प्रदेश में हड़प्पन सिविलाइजेशन एक है साइट है, मंडी है, तो मंडी कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल रहा हूँ फिर से। द बुक फवाद अल फवाद, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे है ये शेख निजामुद्दीन औलिया की, लेकिन उसको फाइनली कंपाइल किसने किया था, तो कंपाइल अमीर हसन सीजी ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG, ब्यूटेन प्रोपेन होता है, तो यहाँ ब्यूटेन दिया, तो ब्यूटेन सही हो जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2000, इसमें क्या है ना, एक एग्रीकल्चर के लिए सेस लगाया गया, तो कितने आइटम पे लगाया ये पूछा, बहुत डिफिकल्ट है, 29 इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी, अगेन ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मेडेरिया जो है वहाँ पे लोकेटेड नहीं है, ये आपके यूरोपियन एरिया में लोकेटेड है। 104 हो गया। फिर ये है गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एकदम से त्रासदी आ गई, कोविड-19 पैंडेमिक टाइप की, हालत ख़राब हो गई, सप्लाई चेन एकदम पूरा डैमेज हो गया, डिजास्टर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उससे जो होता है उस टाइप की त्रासदी जो इन्फ्लेशन होती है उसको बोलते हैं आपकी बॉटल नेक इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट फेसेज अ टफ टाइम टैकलिंग, ये तो बात सही है, लेकिन रीजन देखिए, द सिचुएशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसीज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटल नेक एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण भी हो सकता है, लेकिन ये सडनली नहीं होता, एकदम वो एक्सीडेंटल होता है, डिजास्टर से होता है, तो मेरे हिसाब से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज फॉल्स हमने लगाया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बताइए, ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पे है। ऑब्वियसली पानी क्यों निकलता है सॉल्ट डालने से, ककम्बर से, तो कुकुम्बर बोलते हैं, ऑस्मोसिस से।
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। ऑब्वियसली वोट देना आपका जो है जनरल इलेक्शन में आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, तो इसका आंसर आराम से ए हो जाएगा। नेक्स्ट चले आइए, नेक्स्ट में है अमंग द फॉलोइंग वन नॉट ए मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926 एडी। थोड़ा गेस पर कर सकते थे, यशपाल भगत सिंह, हालांकि छबिल दास में कन्फ्यूजन होगा आपका, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती सुन लेते तो शायद कर लेते एलिमिनेट, डी आंसर होगा। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, ये एंथनी ब्लिंकन जो है वहाँ से आए थे, यूएसए से आए थे, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 109 के बाद 110, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स मेड नेसेसरी। ये जीएसटी का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 101st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बढ़िया इंडिकेटर लाइकेन है, यहाँ पे आप उसको मार्क करिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हाँ हेडलाइन इन्फ्लेशन आप अगर बजट पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसमें कंपोजिट इंडेक्स यूज़ होता है, सारा कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। बाकी आप बताइए। वोटिंग एज घटने बढ़ने वाला जो राजीव गांधी के टाइम पे 61st अमेंडमेंट किया गया था। वर्ल्ड ओजोन डे का जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप कोई उपाय नहीं है, रट्टा लगा के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट तक देते तो कन्फ्यूजन नहीं होता, मतलब कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जैसे ब्यूरोक्रेट डाला क्वेश्चन आसान हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा 115 का। लैंड, लेबर, सारा कैपिटल जो होता है ना, उसके अलावा जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नॉट करेक्टली मैच्ड, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एसिटिक बिल्कुल सही है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही। सॉरिंग ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड के कारण होता है, नाइट्रिक एसिड के कारण नहीं। 117 क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ। आर्टिकल जो है 75 को पढ़ लीजिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राज्यसभा के लिए नहीं होता, ये गलत है। और सगेन अगेन जो है दूसरा स्टेटमेंट वो सही है ना, कि मिनिस्टर कहीं से हो सकता है राज्यसभा लोकसभा का, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऐसे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिले हैं। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई यहाँ पे, क्योंकि जो राणा हमीर वो तो मैच हैं, ठीक है, राणा चुंडा को मैच करेंगे तो वो भी मेवाड़ से ही आ रहे हैं, मारवाड़ से नहीं आ रहे। बाकी राजस्थान वाले कुछ यहाँ पे कमेंट करके सही में बता दें, लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा एप्ट है। मालिक सरवार ख्वाजा जहाँ का इनका जौनपुर था, तो जौनपुर तो इधर पड़ जाएगा बिल्कुल यूपी में, मालवा से रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। विथ रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बर्थ रेट, हाँ लोगों को जॉब मिलती है तो बर्थ रेट कम होती है। हाई लिटरेसी रेट, जैसे जो हाई लिटरेसी रेट होती है तो क्या होता है, वीमेन वगैरह एजुकेशन मिलने लगती है तो देर से शादी होती है तो बर्थ रेट घटती है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो उत्तर प्रदेश में जो है बिस्मिल जी के लिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए कहाँ पे मनाया जा रहा था, तो ये आपके शाहजहानापुर की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, मेकॉन्ग रिवर जो है उसका फाइनली दो पूछा है कि राइज कहाँ से करते, तो तिब्बतन प्लेटो बिल्कुल सही है। फिर पूछा है कि मेकॉन्ग डेल्टा इज सिचुएटेड इन साउदर्न कंबोडिया। देखिए कंबोडिया एंड साउदर्न वियतनाम होगा, तो यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया, साउदर्न कंबोडिया डाल दिया, तो 1 ओनली सही होगा। अगर आप इसका देखेंगे ना वेबसाइट पे तो यही लिखा हुआ, वहाँ से लिया हुआ। विथ रेफरेंस टू द G7 समिट जो है उसकी मेजबानी किसने की थी, तो वो यूनाइटेड किंगडम ने की थी। ब्राज़ील इन्वाइटेड नहीं था गेस्ट में, भले इंडिया थी, ब्राज़ील नहीं था, तो यहाँ पे 1 ओनली आंसर हो जाएगा। इंडियन क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, 2020 में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल कौन से महीने में लॉन्च हुआ है, नवंबर में। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली पेट्रोलियम होगा, बाकी सारे बायोगैस वगैरह सब कुछ रिन्यूएबल है। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल से आता है, तो आंसर बी हो जाएगा 125 का। 126 असर्शन रीजन है, मुगल एम्पायर मिलिट्री स्टेट था कि नहीं, शुरुआत से मिलिट्री स्टेट था, क्योंकि राजा का बेटा भी जो मिलिट्री करके ही आगे बढ़ता था, सारे गवर्नर बनते थे, हर जगह जो है मिलिट्री का जोर था। और ये एक बुक से उठाया हुआ स्टेटमेंट एक्चुअली मैंने देखा खोज के, तो मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली स्टार्ट से ही बिल्कुल मिलिट्री स्टेट था। और रीजन यही था कि अगर मिलिट्री ही पूरे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए काम करती तो और कोई उपाय नहीं था, और कोई उपाय नहीं था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। बोथ 1 और 2 दोनों सही है और उसका रीजन भी सही है। अब ये कुछ पीक दिए हुए हैं, मैच करना स्टेट से, इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर लीजिएगा आराम से। इसका आंसर लास्ट वाला हो जाएगा डी। नेक्स्ट ये है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। दूसरा ये बोला है कि हाइड्रोजन बम जो है फिशन पे बेस्ड है, नहीं वो यूरेनियम होता है, हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे बेस्ड है, तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिलेशन हमेशा CAG से होता है, तो ईजी क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाइंटेड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये ऑगस्टे कॉम्टे का डेवलपमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे ना निर्माण स्थल दिए हुए हैं और बताए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन ये गिरनार में लोकेटेड है। उज्जैनता जो है ना गिरनार में लोकेटेड है, ये वाला भी सही है, नेमिनाथ वाला, सेकंड वाला रॉन्ग है, ठीक। नोबल एवरेट अमेर सन ने जो किताब लिखी है जुलाई 2021 में, पूछ लिया है, पता नहीं क्यों पूछा है, लेकिन होम इन द वर्ल्ड नाम की किताब लिखी है। द फंक्शंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाई, देखिए पार्लियामेंट करके आती है, UPSC का फंक्शन एक्सपेंड कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है।
और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो स्टेट पीएससी का, इसके लिए आर्टिकल 321 काम करता है। तो उत्तर प्रदेश से स्टेट लेजिस्लेचर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि डिफ्यूजन ऑफ द लाइट एटमॉस्फेयर क्यों होता है, ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल के कारण होता है। वी विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट, ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको कोई इसमें आपत्ति हो तो बताइए, मैंने चेक नहीं किया अच्छे से। क्लोव क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, फ्लावर बर्ड होता है। विथ रेफरेंस टू द कैपिटल फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और क्रेडिट, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेंशियल फैक्टर, बिल्कुल सही, वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं 137 के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए और वगैरह का पूछा था कि राइस ब्रान से B6 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉड लिवर से डी होता है, कोई शक नहीं है। लेमन से सी होता है, लेमन ऑरेंज सबसे सी होता है। विटामिन ए लेमन मतलब ऑरेंज में रहता है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसको हम लोग ए मान के चलेंगे। विटामिन ए ऑरेंज वाला जो है हम उसको मार्क करेंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो फेमस किताब है दादा भाई नौरोजी वाली होगी ना शायद, तो ये 1901 AD की बात होगी। अब ठीक से मुझे याद नहीं किसने लिखा, लेकिन गूगल करेंगे तो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन आपको ये पता चलेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नेशनल पार्क हमारे बन जाएगा आराम से, हमारा मैपिंग वाले फ्री लेक्चर से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट 0 आवर जो है वो आपके इंडियन पार्लियामेंट में जो सिस्टम है कब होता है, जैसे ही देखिए क्वेश्चन आवर खत्म होता है तो 0 आवर स्टार्ट हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो याद रहना ही चाहिए। अरुणाचल प्रदेश था 2011 के हिसाब से। फ्लाई ऐश कैसे निकलता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, माइनिंग से, कोल माइनिंग से वगैरह से। देखिए मेनली वो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट, देखिए पहले एक बार सॉल्ट वाटर लेक पूछ दिया, अब लगून लेक पूछ दिया, तब पता नहीं इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, लेकिन लगून लेक के हिसाब से चिल्का लेक हो जाएगा, सॉल्ट वाटर लेक के हिसाब से भी चिल्का लेक हो जाएगा, इनलैंड सलाइन वाटर के हिसाब से सांबर लेक हो जाएगा। यूपीएससी ने तो सांबर के बगल में डिडवाना पूछा था। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मद्रास में सेट हुआ था। अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन, ये अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से पूछा है, जैनेट येलन। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक ये पर्यटन योजना जो है ना लेबरर्स के लिए बड़ी अच्छी से परियोजना है। नेक्स्ट 148 द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको मेजरमेंट जो है स्टैंडर्ड मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, हालांकि इसके बहुत वेरिएशन मिलते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपका कुछ यहाँ पे कॉरपोरेशन वगैरह दिए हुए हैं और उसका हेडक्वार्टर बता हुआ है, मिनरल एक्सप्लोरेशन की एजेंसी से मैच करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक। ONGC आपको कन्फ्यूजन ना हो, उसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली है, मुंबई नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट आर, वाइकम सत्याग्रह में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, टेम्पल वगैरह ओपनिंग के, बोथ 1 और 2। तो इस तरह से पूरा आंसर किया। अगर आपको कोई किसी में आपत्ति है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और लेकिन प्रूफ दे दीजिएगा साथ में। बाकी मैंने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किया था उसमें 2 मार्क नहीं हुए थे, तो मैं इसको फिर से अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यूपीएससी वाला भी एनालिसिस चाहिए जो मैंने डिटेल में पूरा किया हुआ है, ये तो मैंने 1-2 घंटे में निकाला, तो कुछ एरर हो सकते हैं। यूपीएससी वाला डिटेल वाला तो उसका भी टेलीग्राम पर डला हुआ, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, प्रिपेयर करिए अच्छे से, फिर बीपीएससी की तैयारी करिए, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल्सो ऑल द बेस्ट।